हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो टीचर पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। इससे पहले हमने कई सारे वीडियोस बनाए, उनमें आपको बताया है कि काउंसलिंग इस दिन से नहीं, इस दिन से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम हो चुका है और काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होती। लेकिन 19 जनवरी 2022 को एक एडमिशन का नोटिस आता है, उसमें बताया गया है कि काउंसलिंग जो आपकी है वो स्टार्ट होने वाली है 20 जनवरी 2022 से। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आज से, यानी कि 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा लास्ट डेट और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का डेट भी बताया गया है और शेड्यूल जारी कर दिया गया। बट इस समय अगर आप वेबसाइट पर आएंगे यूपी नीट की, तो यहाँ पर देखिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। लेकिन इस वाली वेबसाइट पर आपको नीट यूजी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई भी जो शेड्यूल है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पर आने का अभी तो कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन बाद में फ़ायदा होगा जब आपको फीस पे करनी होगी। ठीक है, तो आपको आना है नीचे वाली वेबसाइट पर। ये रही दूसरी वेबसाइट dgmaup.in। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको दिखाएगा, द सर्विस इज़ अनअवेलेबल। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए इस समय क्या है, ये वेबसाइट जो है बहुत हालत ख़राब है इसकी। इस समय ये चल नहीं रही है, सर्वर का प्रॉब्लम इसमें है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 19 जनवरी 2022 को थोड़ी देर के लिए वेबसाइट चली थी। जब उसका शेड्यूल आया था तो हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट में चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस समय वेबसाइट तो सही हो जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होंगे तो वेबसाइट सही हो जाएगी और साथ में जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीनशॉट पर और उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूपी नीट यूजी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल किसके लिए, एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए। यूपी के जो गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए शेड्यूल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, 6th फ्लोर जवाहर भवन लखनऊ। डेट यहाँ पर क्या है, 19 जनवरी 2022, यानी कल का ये शेड्यूल है। वेबसाइट पर था लेकिन वेबसाइट गड़बड़ चल रही है, ऐसे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे वेबसाइट सही होगी वहाँ पर आपको ये जो शेड्यूल है वो भी मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मिल जाएगा। और फाइनली आपको रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो भी उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। किस पर, dgmaup.in पर। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो है 20 जनवरी 2022। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, कब से, 11 बजे, यानी कि 11 AM से। लेकिन हो सकता है 11 बजे स्टार्ट ना हो, ये कहना है और रियलिटी में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, तो आज रात तक, मतलब 11 बजे के बाद किसी भी वक्त अप्लाई करने का लिंक वहाँ पर आ सकता है। 11 बजे के बाद, शायद 11 बजे भी आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता है, या फिर 11 बजे के बाद आज रात तक अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 24 जनवरी 2022, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट ये है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कास्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन ऑफ सिक्योरिटी मनी। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट यानी कि जमा करने का जो डेट है वो है 21 जनवरी 2022 से 25 जनवरी 2022। इस बीच में क्या करना होगा, इस बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको पे करना होगा। सिक्योरिटी मनी कितना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो मेरिट लिस्ट जो है ये 25 जनवरी 2022 को आएगा। और डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, यानी चॉइस फिलिंग करने का जो डेट है वो है 27 जनवरी 2022 फ्रॉम 2 PM, यानी कि दोपहर 2 बजे से आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2022। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 1 या फिर 2 फरवरी 2022 को आएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेट फॉर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर्स एंड एडमिशन। अलॉटमेंट लेटर आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे और एडमिशन के लिए जा पाएंगे, तो ये है 2 फरवरी 2022, यानी कि 2 फरवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक आप सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। मतलब कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग नीट यूजी 2021 कैंडिडेट्स विल हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय डिपॉजिट ₹2000 ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट इतना 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 upneet.ejoy.in। ये वेबसाइट है, इस पर आपको फीस पे करनी होगी। कितनी, ₹2000 ये रजिस्ट्रेशन का फीस है, आपको पे करना होगा।
अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल हैव टू गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एट द नोडल सेंटर सेलेक्टेड बाय देम। फॉर दिस दे विल हैव टू अपीयर इन पर्सन विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द नोडल सेंटर। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए समझना, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ऑफलाइन कराने जाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल हैव टू गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एट द नोडल सेंटर। नोडल सेंटर पर आपको जाना होगा, जो आप नोडल सेंटर सेलेक्ट करेंगे उस पर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में ले जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हो पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फी ₹30,000 फॉर गवर्नमेंट सीट एंड ₹2 लाख फॉर प्राइवेट मेडिकल सीट एंड ₹1 लाख फॉर प्राइवेट डेंटल सीट। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, सिक्योरिटी मनी जो है यानी कि जो सिक्योरिटी फ़ी है वो भी आपको पे करनी होगी। कितनी पे करनी होगी? 30,000 रुपये पे करनी होगी अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। 2 लाख रुपये आपको पे करना होगा अगर आप प्राइवेट मेडिकल सीट लेना चाहते हैं तो। अगर आप प्राइवेट डेंटल सीट लेना चाहते हैं, मतलब कि आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये ये सिक्योरिटी मनी पे करना होगा, सिक्योरिटी फ़ी आपको पे करना होगा। कैसे पे करना होगा? CTS बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको पे करना होगा। इन द नेम ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग UP लखनऊ, इस नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा और इतना जितना फीस है वो आपको पे करना होगा, सिक्योरिटी फीस। ठीक है, पेएबल एट लखनऊ एट द नोडल सेंटर। लखनऊ नोडल सेंटर पर आपको ये जो फीस है सिक्योरिटी फीस वो पे करना होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर आप देख पाएंगे, इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्टेट कोटा सीट सच कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल सीट्स बाय सबमिटिंग सिक्योरिटी फी एज बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹2 लाख एंड बाय सबमिटिंग DD ऑफ ₹1 लाख। इतना मतलब जो कैंडिडेट्स दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वे दोनों के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उनको इतना जो फीस है वो पे करना होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 5, ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग हुज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड एट द नोडल सेंटर एंड दे हैव डिपॉजिटेड देयर सिक्योरिटी फी। वे कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, जो कि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन कराएंगे और जो सिक्योरिटी फ़ी है, सिक्योरिटी जो मनी है उसको पे करेंगे, उसको जमा करेंगे, तभी वे चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है, डिटेल का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, जो वेबसाइट चलेगा और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि अप्लाई करने का लिंक आ जाएगा, तब वहीं पर आपको मिल जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट कौन सी? जब हमने आपको पहले दिखाया था dgmaup.in, इसी वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा फीस जो है ये हो सकता है आपको upneet.gov.in इस वेबसाइट पर आपको पे करना होगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि यूपी नीट का जो काउंसलिंग है, नीट UG का, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, ये स्टेट कोटा का काउंसलिंग है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसमें उत्तर प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं यानी कि जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये तब पता चलेगा जब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा। ये तो केवल शेड्यूल है, जब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा उसमें मेंशन किया होगा कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी हम क्लियर नहीं बता सकते हैं, जब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा उसमें जो मेंशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको वेट करना है और वेबसाइट आपको चेक करते रहना है, dgmaup.in, इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। 11 बजे के बाद किसी भी वक्त वहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आ सकता है, वेबसाइट सही हो सकती है, यानी कि जो सर्वर का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, वेबसाइट सही तरीके से काम करने लगेगी, रजिस्ट्रेशन एंड जो अदर प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पर एंड करते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तब हम भी आपको अपडेट कर देंगे और आप भी अपडेट रहिएगा, वेबसाइट विजिट करते रहिएगा।